गाइस वेलकम टू सेकंड प्रिपरेशन। सो ये एक लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी है आपके लिए, जो कि आपको एग्जाम्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, ड्यूरिंग एग्जाम क्या टाइम स्ट्रेटेजी अपने को फॉलो करनी है। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आपको क्या 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 करना चाहिए, तो हमारा एक रोड मैप है कि आपको एक रफ शीट मिलेगी, सेक्शन ए में क्या करना है, सेक्शन बी में क्या करना है, क्या आप टाइम मैनेजमेंट के रूल्स। तो ये हमारा एक रोड मैप बना के रखा है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको एक रफ शीट मिलेगी। उस रफ शीट पे आपको क्या करना है कि जितने भी आपको ट्रिकी फॉर्मूलाज हो गया या जो भी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आती हो, जो वहां पे आपको लगता है कि इसको यूज करने से मेरा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेस टाइम में सॉल्व हो जाएगा, उन सबको रफ शीट पे ऐड कर दो। सबसे पहला काम आप यही करो, ठीक है। आपने ये कर लिया, अगला पॉइंट आता है कि आपका जब सेक्शन ए आएगा, सेक्शन ए में आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश को पहले नहीं लेना है, इंग्लिश को सबसे लास्ट में ले लेंगे। आपको पहले सबसे पहले आपका है ना रीजनिंग और क्वांट को सॉल्व करने की ट्राई कर लो। क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि 4 to 5 सिनोनिम्स आ गए, 4 to 5 एंटोनिम्स आ गए, पैसेज आ गए, तो 10 क्वेश्चन तो वहीं चले जाते हैं। अगर आपने इन पे टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपके क्वांट्स हो गए, रीजनिंग हो गए, वहाँ पे अगर आपको जिस चीज़ के आते हैं उसको सॉल्व कर दो, जिसके रिव्यू रखना वो रिव्यू कर दो, फिर बाद में आप इंग्लिश का ले लीजिए। तो इंग्लिश का ले, क्योंकि आपके सिनोनिम्स ले ले, एंटोनिम्स ले ले, फिर आपके पास तो पैसेज आता है, इन सब के लिए आपको टाइम लगता है। तो इस तरीके से पूरा आपको मैनेज करना है सेक्शन ए को। तो आप जिस तरीके से मैनेज करेंगे आपको सेक्शन ए प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग सेक्शन बी के लिए आती है। सेक्शन बी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरी भी है और कोडिंग प्रॉब्लम स्निपेट भी है। तो सबसे पहले जितने भी थ्योरी लग रहा है और इजी लग रहा है आपको उनको सॉल्व कर लो, देन आप स्निपेट के ऊपर जाओ। अगर स्निपेट को आपको देखने पे लग रहा है कि ये बहुत इजी है, देन अटेम्प्ट इट। ओके, यही मेन है सेक्शन बी का स्ट्रेटेजी, अदरवाइज उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट रूल ये हमारा मेजर थिंग है यहाँ पर। टाइम मैनेजमेंट आपको किस हिसाब से करना है, तो पहला तो थिंग ये है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 45 सेकंड से ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। 45 सेकंड्स आपको एक मैक्सिमम रखना है एक क्वेश्चन के लिए। 15 सेकंड आपको किसी चीज के लिए रिव्यू करना है, तो मैक्सिमम 45 to 60 है, क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चन ही है और आपके पास 60 मिनट ही है। पर क्वेश्चन 1 मिनट ही लगेगा। 10 मिनट्स आपके बैकअप टाइम है कि लास्ट रिवीजन में आपको कुछ करना हो उसके लिए। दूसरी चीज, आप जब एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं अपने साथ एक एनालॉग वॉच को रखिए। डोंट डिपेंड कि आपके सेंटर वाले बोलेंगे कि 10 मिनट बाकी है, आधा घंटा हो गया है। डोंट डिपेंड, क्योंकि हमेशा हो सकता है 5 मिनट में पहले बोले कि आपका एग्जाम बाकी है, देन आप हरी हो जाएंगे और आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देंगे वहाँ पे। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जब आप दो सेक्शंस के लिए A+B+C सेक्शन के बीच में 15 से 20 मिनट का गैप होता है, उस गैप के अंदर आपको आपके माइंड को पीस देना है, रिलैक्स करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है। और किसी से डिस्कस भी नहीं करना है कि आपने पेपर में क्या किया है, कितने गलत किए। अगर आपने डिस्कस किया है कि मेरा ये सही गया, वो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, किसी ने बोला कि इसका आंसर ये सही था, इसका आंसर ये था, देन आपको रिलैक्स नहीं होगा, स्ट्रेस होगा, आपका सेक्शन भी बिगड़ सकता है। इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ, मुझे आपको 15 से 20 मिनट मिलेंगे। फिजिकली माइंड को एंड बॉडी को रिलैक्स करो, ठीक है। साइलेंस इज द स्ट्रेटेजी, मतलब उस 20 मिनट में पूरी तरह से अपने आप को साइलेंस रखो। कोई आपको आपके फोकस पे ही रखना है, किसी से कुछ नहीं बात करनी, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके सेक्शन बी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपके माइंडसेट में आपको किस तरीके से करना है। पहले ये होता है कि हो सकता है कि आपको जो 5 से 10 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिए वो टफ हो सकते हैं, और हमने उस पर टाइम ज़्यादा लगा दिया, फिर हमारे पास टाइम बचता है कम। अब टाइम कम बचा तो आप आ जाएंगे पैनिक में। अब पैनिक आया, जो क्वेश्चन आते हुए भी आपके गलत हो जाएंगे। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो टफ है उनको छोड़ दीजिए, जो इजी है उनको अटेम्प्ट करिए। टफ में भी आपको लगता है कि नहीं, इसको रिव्यू कर लूंगा बाद में, रिव्यू का एक ऑप्शन आता है, वापस पे क्लिक कर दीजिए। सेकेंड थिंग, ये आपका आईक्यू का टेस्ट नहीं, ये आपका एक्यूरेसी का टेस्ट है कि आपके पास इतने टाइम इसमें कितनी एक्यूरेसी आप लेके आते हो। क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी मैटर्स करती है सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। विनिंग स्ट्रेटेजी आपकी सिर्फ यही है, बोरिंग रख लो अपने आप को, एफिशिएंट बना लो, मार्क्स को कलेक्ट करो, ठीक है। मार्क्स को कलेक्ट करना है, दैट मीन अब अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहो। काम रहो, डिसिप्लिन रहो, सेंसिटिव रहो कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर ये सब चीजें करी, आपकी रैंक डेफिनेटली 100,000 आ ही जाएगी, ठीक है। अगले कुछ कोडेड रूल्स है कि जब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। उस जब आप उस ऑप्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से एक भी ऑप्शन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, सीधा सीधा स्किप कर दो। दूसरा आता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 एलिमिनेट हो रहे हैं बट दो स्टिल स्टिल बच रहे हैं, उसको रिव्यू के लिए डाल दो।
और जो थर्ड ऑप्शन है वो फास्ट है सबसे, कि 10 सेकंड में आपका हो जाएगा। 3 ऑप्शन है, तीनों एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो। तो यही सबसे ज़्यादा गोल्डन रूल है आपको एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है? ज़्यादा स्मार्ट मन बनेगा कि मैं सारे कर लूँगा या टाइम बन रहा है मेरा, क्योंकि स्मार्टनेस के चक्कर में कई बार आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन छूट जाते हैं, आपकी रैंक भी लो हो जाएगी इस चक्कर में, ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स क्या है? चलो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक है कि आप ट्राई करते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं सोल्व करने की ट्राई करूँगा। नहीं, ऐसा मत करिएगा, पहली चीज़ तो, ठीक है? दूसरा है कि किसी इस क्वेश्चन को तो मैं सोल्व करके रहूँगा, ऐसे कैसे नहीं आ रहा है मुझे, नहीं। अपना रूल है 45 टू 60 सेकंड, नहीं हो रहा है, अवॉइड करो उस क्वेश्चन को, ठीक है? इंग्लिश आपका थोड़ा-सा टाइम सिंकिंग है, इसलिए बोला कि इसको लास्ट में करो, पहले अटेम्प्ट करो रीजनिंग एंड द एप्टीट्यूड, ठीक है? हो सकता है कि पहले 10 क्वेश्चन आपको टफ आ गए हो, डिज़ाइन उसी तरह से किया हो जाता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो उनको स्किप कर दो, जितने भी हार्ड लगे स्किप कर दो, ठीक है? गेसिंग इन सेक्शन बी, नॉट श्योर, डोंट अटेम्प्ट अगर जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, एक्यूरेसी यहाँ पर की है आपके एग्ज़ाम क्षेत्र, ठीक है? अगला आता है कोडिंग फर्स्ट इन बी सेक्शन, भाई ये गलत है, मैंने अभी पहले ही बोला था, कोडिंग को लास्ट में रखना है, थ्योरेटिकल को पहले रखना है। हो सकता है अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ईज़ी हो, आपका ईज़ी में आपका पेपर निकल जाए। दूसरा है नॉट यूजिंग ए वॉच, एज़ ऑलरेडी मेंशन कि आपको वॉच लेके ही जाना है, कि सेंटर के अनाउंसमेंट पे मत बैठिएगा, ठीक है? डिस्कसिंग इन द आंसर ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के अंदर गलती से भी आंसर्स पेपर क्या गया है मत डिस्कस करो। ओवरथिंकिंग ऑफ द मॉक स्कोर, अगर सीक्रेट प्रिपरेशन पे देख रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो कि मेरे यहाँ स्कोर कम आया, मेरा यहाँ स्कोर कम है, एग्ज़ाम ऐसा नहीं है। रियल एग्ज़ाम टाइम में आपके पास टाइम लिमिट होती है, यहाँ पर आप तो बड़ा रिलैक्स होके करते हो, कई बार पेपर सबमिट भी कर देते हो। 10 अटेम्प्ट किया, सबमिट किया, बट रियल एग्ज़ाम में आपके पास 50 क्वेश्चन्स है, उससे आपकी रैंक डिसाइड हो रही है, एक्चुअल रैंक डिसाइड हो रही है। तो ओवर मत करना उसके लिए, ठीक है? अगेन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है, इसको इग्नोर मत करिएगा। अगर 2 ऑप्शन आउट हो रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में जा रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, जो मैंने गोल्डन रूल दिया गया है, ठीक है? यही कुछ स्ट्रेटजीज़ है जो आपको 1000s के अंदर रैंक लाने में मदद करेंगे, ठीक है? सेम थिंग ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, 45, 60 रूल्स, एक्यूरेसी, माइंडसेट, एवरीथिंग, ठीक है? सो सबसे पहले यही है, बी काम, बी बोरिंग, फोकस करो, 1000 रैंक में लेके आना है। आराम से स्ट्रेच करो, हाइड्रेट रहो, स्ट्रेट रीसेट करो अपने फोकस को सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? Thank you guys. Bye bye and best of luck for your exams.